साहित्यिक स्रोत। इन कृतियों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, युद्ध प्रणाली आदि की पर्याप्त जानकारी मिलती है। परंतु इन ग्रंथों में कभी कभार या अक्सर अतिशयोक्ति किसी एक राजा की ज्यादा प्रशंसा देखने को मिलती है। संस्कृत साहित्यिक स्रोत। अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो कि बीकानेर में, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, उदयपुर साहित्य संस्थान, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश आदि में सुरक्षित है। पृथ्वीराज विजय। जयानक ने 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा था। इस महाकाव्य में सपाद लक्ष्य के चौहानों का राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य द्वारा लिखित हम्मीर महाकाव्य सन 1403 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें चौहानों के वंशावली और इतिहास देखने को मिलता है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय समसामयिक ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर रणथंबोर के चौहानों का वर्णन मिलता है। राजवल्लभ साहित्य। महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडल ने 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ के द्वारा स्थापत्य कला को समझने में नगर, ग्राम, दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण की पद्धतियों की जानकारी देखने को मिलती है। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय है। भट्टी महाकाव्य। यह काव्य 15वीं शताब्दी में रचा गया था, जिसमें जैसलमेर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है, जिसमें महाराजा अक्षय सिंह के प्रसादों तथा तुलादान का रोचक वर्णन मिलता है। राज विनोद। इस ग्रंथ की रचना भट्ट सदाशिव ने बीकानेर के महाराजा कल्याणमल की आज्ञा से की थी, जिनका इतिहास 16वीं शताब्दी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें अनेकों विषय जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सैन्य आदि का वर्णन मिलता है और इसमें किलों के निर्माण, सैन्य सामग्रियों की जानकारियां देखने को मिलती है। एकलिंग महाकाव्य। महाराणा कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से गुही शासकों की वंशावली मेवाड़ सामाजिक संगठन की झांकी देखने को मिलती है। कर्मचंद्र वंशो कीर्तना काव्यम। जय सोम विरचित 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग का डालता है। इस युग के पुस्तकालय, मंदिर, पाठशाला, भिक्षु गृह, नगर, फाटक, बाजार, बस्तियां, राजप्रसाद आदि से संबंधित जानकारियां इस ग्रंथ में देखने को मिलती है। अमरसार। इसकी रचना पंडित जीवधर ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस काव्य से महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम के संबंध के उपयोगी जानकारी देखने को मिलती है। तत्कालीन जॉनसन और आमोद प्रमोद जनजीवन की झांकी के लिए अमरसार एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज रत्नाकर। इस ग्रंथ की रचना विद्वान लेखक सदाशिव के महाराणा राज सिंह के समय की गई थी। इसमें 22 सर्गे महाराणा राज सिंह के समय के समाज चित्रण और दरबारी जीवन के वर्णन देखने को मिलता है और तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था और पाठ्यक्रम के लिए यह ग्रंथ भी उपयोगी। अजितोदय। जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित मारवाड़ के इतिहास की रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ अथवा स्रोत है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय के युद्धों, संधियों, विजय के साथ साथ उस समय प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं की जानकारी देखने को मिलती है। राजस्थानी साहित्य। राजस्थान साहित्यिक रचनाएं गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलती है। सामान्यतः ये रचनाएं राष्ट्रीय पर लिखी गई है। ऐतिहासिक गद्यांश में ख्यात, बात, विगत, वंशावली, हाल, हकीकत, याददाश्त, बही आदि को ले सकते हैं और पद्यांश में रासो, विलास, प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, झमाल, झूलन, दोहा, छंद आदि को लिया जा सकता है। 16वीं शताब्दी से पूर्व रासो साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके पश्चात राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य में अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि ख्यात, वात, वंशावली, पीड़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका आदि। राजस्थानी परंपरा में ख्यात इतिहास को कहते हैं और बाद में किसी व्यक्ति की जाति, घटना, प्रसंग, संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलता है। ख्यात बड़ी होती है और बात छोटी होती है और वंशावली और पीड़ियावली में पीढ़ियां दी जाती है, जिनके साथ व्यक्तियों के संक्षिप्त विस्तृत परिचय देखने को मिलता है। पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे और जागीरों का विवरण रहता है और हकीकत और हाल की किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याददाश्त को कहते हैं। वचनिका ऐतिहासिक काव्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी कतिपय राजस्थानी साहित्य, जिसमें साहित्यिक स्रोत और ख्यात शामिल होती। कन्नड़ प्रबंध। इसकी रचना कवि पद्मनाभ द्वारा जालोर के शासक अखिराज सोनग्रा के आश्रय में 15वीं शताब्दी में की गई थी। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण है, जिससे जालोर के शासक कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव और उसके साथी तुर्की सेना से लड़कर काम आए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने इसमें वर्णित अंशों को राजकीय ऐतिहासिक सामग्री को पुष्ट किया था। राव जय सिरो छंद।
इसकी रचना बिट्टू सुजान ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ द्वारा बीकानेर के शासकों, युद्ध प्रणाली तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इस कृति में कामरान द्वारा भटनेर के किले पर किए गए आक्रमण का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें बीकानेर के कई वीर किले को मुगलों के चंगुल से बचाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए। वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात। इसकी रचना बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौर ने की थी। वह अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था। यह कृति मूलतः भक्ति रस से संबंधित है, परंतु इससे तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि राज रूपक। इसकी रचना वीरभान रत्नु ने की थी, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समकालीन था। अभय सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों को आंखों देखा वर्णन मिलता है। सूरज प्रकाश। यह कृति जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित है। तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेर, यज्ञ, दान, पुण्य, यात्रा आदि का सजीव वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। रासो साहित्य। रासो साहित्य में राजवंशों और राजाओं की प्रशंसा के काव्य रचना देखने को मिलती है। रासो साहित्य में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं और राजवंशों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की। उदाहरण के तौर पर चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का वीर विलास, नरपति नाल का विशल देव रासो, कविया गोपाल दास का लावा रासो, कवि जान का क्यामखा रासो, दलपत विजय का कुमार रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो, जोधराज का अमीर रासो आदि प्रमुख है। अधिकतर रासो साहित्य 16वीं शताब्दी के पूर्व में लिखे गए थे। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाता है। ख्यात साहित्य। ऐसा साहित्य जो ख्याति से प्रतिपादित है, ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात शब्द संस्कृत के शब्द प्रख्यात शब्द का अपभ्रंश है। अधिकांश ख्यात लेखक दरबारी, चारण और भाट समुदाय से होते हैं, किंतु मुगलों नैणसी इसके अपवाद हैं। ख्यात में मुख्यतः प्रसिद्ध राजपूत राजाओं के राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशानुक्रम, उनकी उपलब्धियां, कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। ख्यात में विभिन्न ठिकानों के बारे में जानकारियां मिलती है। इसके अतिरिक्त ख्यातों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। मुगलों नैणसी विख्यात। ये 1610 से 1627 रचित ख्यात है। नैणसी जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। वह 27 वर्ष की आयु में राज्य सेवा में नियुक्त हुआ। शीघ्र ही वह देश के दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र अधिकारी बन गया। दुर्भाग्यवश वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराज का कोपभाजन बन गया। अपमानित होने के कारण आत्महत्या करके उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। नरसिंह ने 1643 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकट्ठी करना प्रारंभ कर दिया था। वह मारवाड़ के सभी परगनों का क्रमबद्ध विस्तृत ब्यौरा लिखना चाहता था। परगनों का सर्वेक्षण करवाया, भिन्न भिन्न वंशों और राज्यों का इतिहास मंगवाकर संग्रहित किया। नैणसी ख्यात का रचनाकाल 1643 से 1666 ईस्वी है। ख्यात में चौहानों तथा भाटियों का काफी विस्तार से विवरण देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी के बाद राजपूतों के राजनीतिक इतिहास के लिए ख्यात महत्वपूर्ण। मारवाड़ परगनारी विगत से मारवाड़ के परगनों, कस्बों की आबादी, वहाँ के जनगण, वहाँ के जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। काली कारण बागीदास आशिया 1781 से 1833 ईस्वी के मध्य चारण लेखकों में बागीदास का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। मुनि जीन विजय ने उसे एक महान कवि और इतिहासकार स्वीकार किया। वह जोधपुर के महाराजा मानसिंह का विश्वास पात्र था। महाराजा मानसिंह उससे प्रथम भेंट में ही प्रभावित हो गए। बागीदास को लाख बसाव महाराजा मानसिंह ने लाख बसाव की उपाधि से सम्मानित किया। बागीदास डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा जानकार। बागीदास ख्यात में लगभग 3000 फुट कर बातें हैं, जो एक पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति तक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बागीदास ख्यात इतिहास का खजाना है। राजपूताना वो तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न उसमें भरे पड़े। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इनकी बातों में अनेक प्रकार के भौगोलिक विषयों, रहन सहन, रीति रिवाज, वाणिज्य व्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। मध्यकालीन समाज में समाज शास्त्रियों अध्ययन के लिए बागीदास ख्यात का उपदेश असंध दयालदास 1798 से 1891 ईस्वी के दौर में बीकानेर के चारण जाति के दयालदास में कई खूबियां एक साथ थी। वो इतिहासकार, ख्यातकार, कवि और तत्कालीन मारवाड़ी भाषा का उच्च कोटि का गद्य लेखक था। वो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का दरबारी था। बीकानेर नरेश को इस बात का बड़ा दुख कि कर्नल टोड ने बीकानेर राजवंश के राजस्थान के राज्यों के द्वितीय श्रेणी माना था। वो चाहते थे कि टोड की यह मान्यता निरस्त हो। इस कारण महाराजा के दयालदास को बीकानेर राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया। दयालदास एक राज्य पर आश्रित इतिहासकार था। उसने बीकानेर नरेशों की उच्चता सिद्ध करने के लिए भरपूर प्रयोग किया है। इससे
उसकी ख्यात कई स्थानों पर एक पक्षीय वर्णन चित्रित करती है। फिर भी उसका ग्रंथ राजस्थान के इतिहास लेखन का क्रमबद्ध इतिहास और सर्वप्रथम दयालदास रिख्या से ही मिलता है। सूर्यमल मिश्र सन 1815 से लेकर 1868 ईस्वी के मध्य बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनात्मक वसवासकर है। यह पद्य पर लिखा एक महाकाव्य 4000 मुद्रित पृष्ठों में 1.25 छंदों के वसवास में मूलतः बूंदी के हाड़ा चौहान का इतिहास, बूंदी राज्य के इतिहास को लिपिबद्ध करते समय प्रसंगवश उन राज्यों और शासकों का वर्णन भी मिलता है जिन बूंदी नरेशों के साथ के संबंध थे। यह ग्रंथ वीर प्रसंगों, युद्ध वर्णनों तथा उपयोगी ज्ञान की विस्तृत जानकारी देने में अद्वितीय ग्रंथ। आलम शाह खान के अनुसार नगर जीवन सामंत काल के जनजीवन जिस प्रकार वंशभास्कर में मिलता है अत्यंत दुर्लभ। सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के आदेश पर 1840 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन 1856 ईस्वी में एकाएक उसने लिखना बंद कर देता है। यद्यपि उसकी कृति टूटी रहित नहीं है, उसने बिना ऐतिहासिक परख के सामग्री को जोड़ दिया। सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचना वीर सतसई, यह वीर रस प्रधान कृति। इसकी पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति है, परंतु कृति को क्रांति का प्रतीक मानना अति उत्साहित कदम हो अथवा सही नहीं हो। फारसी साहित्य हसन निजामी की कृत ताजुल मासीर जो कि 12वीं शताब्दी से अजमेर नगर की सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंतिम दिनों तथा मुस्लिम विजय पर अभियान मुस्लिम विजय की जानकारियां मिलती है। इसी प्रकार मिनहास उस सिराज की कृति तबकाते नासिरी जो कि 13वीं शताब्दी में लिखी अजमेर, जालौर, नागौर आदि स्थानों पर मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित तारीख अलाई, देवल रानी खजाइन उल फुतूर 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई इत्यादि रचनाओं में अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़, रणथंभौर विजय की जानकारियां प्राप्त होती है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाह एवं याहिया बिन अहमद सरहिंद की तारीख ए मुबारक शाह जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई में खिलजी वंश के शासकों के साथ साथ राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। इसी प्रकार बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, जहांगीर की तुझो के जहांगीरी, गुलबंद बेगम, हुमायूंनामा आदि राजस्थान के संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है। बाबरनामा से बाबर के साथ सांगत के तुझो के जहांगीरी से मेवाड़ के साथ संधि परिस्थितियों एवं शर्तों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त राजपूतों का मध्य प्रेम, राजपूत रानी का शाही घरानों में विवाह, दशहरा, होली, दीपावली पर्वों के बारे में जानकारियां देखने को मिलती है। हुमायूंनामा हुमायूं के मारवाड़ मेवाड़ शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। अबुल फजल की कृति अकबरनामा में मेवाड़, अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की विस्तृत भौगोलिक जानकारियां दी गई। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंधों का एक पक्षीय विवरण को जानने के लिए अकबरनामा बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्वों, त्योहारों अर्थात साहित्यिक कृतियां और मुद्राओं आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। अब्बास खां सरवानी की तारीख ए शेरशाही से शेरशाह और मालदीव के संबंधों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अब्दुल हमीद लाहौरी कृत्य बादशाह नामा मोहम्मद साकी मुस्तैद खां द्वारा रचित मासीर ए आलमगिरी शाहजहां कालीन राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है।